हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर चुके थे और हम कुछ एग्जाम्पल भी कर चुके थे। उसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल और बच रहे हैं, फिर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका। हम 8 तक कर चुके थे। इसमें कहा गया आपसे कि सो दैट 0.2353535 इज इक्वल टू 0.235 बार। जो बार है आपका वो 35 के ऊपर है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। अब आपसे ये कहा गया है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था वो भी इसी टाइप का था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अभी आप देखिए, इसमें जो नंबर है वो 2 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 353535 रिपीट हो रहा है। नंबर जो है वो 353535 रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे हम जैसे हमारी प्रोसेसिंग होती है इसकी। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। अब सॉल्यूशन में आप हम क्या करेंगे, हम इसको लेट x इज इक्वल टू 0.23535 और 35, हम इसको x मान लेते हैं। जो हमें नंबर दिया होता है हम इसको x मान लेते हैं। x मान करके क्या होता है कि हमें सवाल करने में इजी हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग में यही है। अब इसमें देखिए हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई मैं आपसे बताऊं ना, हम क्या करते हैं हम यहां पर v मल्टीप्लाई बाई 110 या किससे करनी है ये कैसे देखते हैं। देखिए जितने नंबर्स हमारे रिपीट होते हैं ना हम वे देखते हैं। यहां पर 353535 नंबर से रिपीट हो रहा है, मतलब 2 नंबर से रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट्स हो रही है। तो 2 डिजिट्स के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि देखिए यहां पर 2 आया तो है, लेकिन 1 टाइम्स आया, यहां पर फिर बाद में नहीं आया, 2 बाद में नहीं आया, लेकिन आपका जो रिपीट हो रहा है यहां पर 353535 अगेन एंड अगेन 35 रिपीट हो रहा है। तो देखिए अभी यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 3535 2 डिजिट से रिपीट हो रही है हमारी। तो जब 2 डिजिट रिपीट होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.23535 डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब तो समझते हो आपकी बात में भी आपका 353535 चलता रहेगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 100x, है ना। जब आप 100 में x की गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 100x बनेगा। इसके बाद जब आप 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब पॉइंट वाले डिजिट्स में या पॉइंट वाले नंबर्स में आप किसी 100 की या 10 की 1000 की मल्टीप्लाई करते हो तो हम जितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉइंट होगा, जो डेसिमल होगा वो राइट डायरेक्शन में उतने डिजिट क्रॉस कर देगा। अब देखिए यहां पर हमने 1 और 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट्स इधर क्रॉस कर देगा, 2 और 3 के बाद पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 23.53535 डॉट डॉट डॉट। इसको तो आप कैसे लिख दिए, 3535 ही लिख दीजिए। ये बन गया आपका। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, प्लस के बाद एक पॉइंट ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा हम यहां पर मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा 23.3 प्लस 0.235 और सॉरी 235 नहीं 35 235 35 और 35
ये ऐसे बनेगा। कैसे देखिए, जब आप इसको देखिए, इसको ऐड करिए आप 23.3 और इसको ऐड करिए 0.23535 डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट आएगा, ये 5 आएगा, 3 5 3 5 3 और 3 और 2 5 और ये 3 और ये 2, तो यह 23.53535। देखिए इसको ये ऐसा बन गया बिल्कुल सेम। देखिए हम यहाँ जो इसको अलग करते हैं ना, इसको यहाँ पर, तो ये जो हम नंबर्स बनाते हैं ना, ये पर यूनिट बनाते हैं, इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा हम शुरू में मानते हैं, जैसा हमको शुरू में दिया जाता। क्यों? जिससे कि हम इसको यहाँ पर x लिख सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर x लिख सकें, इसलिए इसको हम ऐसा मानते हैं। तो देखिए अब आपको पता है चूंकि 0.23535 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू लिख सकते हो, इसके इज इक्वल टू x लिख सकते हो, डॉट 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 डॉट, है ना। तो यहां पर 100x आएगा, 100x 23.3 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, x हमने देखा, x इज इक्वल टू लिख सकते हो या 0.235 नंबर्स के बाद में x लिख सकते हो, तो ये x आया। अब मैंने आपको बताया था कि प्लस वाला नंबर इज इक्वल टू के जब दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस में जाएगा ये। तो देखिए 100x माइनस x, ये माइनस में आएगा इधर, और ये इधर बचेगा 23.3। अब ये 100x में से माइनस x माइनस होगा तो ये कितना बचेगा आपका 99x इज इक्वल टू 23.3, ये हो गया। अब देखिए ये 99 बचा यहाँ पर, है ना। अब इसको आप ये मल्टीप्लाई में है 99 मल्टीप्लाई x, तो ये इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो देखिए 23.3 अपॉन ये अपॉन में जाएगा इधर, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन इसके बाद इधर जाएगा, ऐसे चलेगा। हमें पता है कि जब मैंने बताया था आपके, जब हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर हम डेसिमल हटाएंगे इसका तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 233, तो इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 990, 0 नीचे आ जाएगा, एक नीचे 0 बढ़ जाएगा आपका जब आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे। तो ये वैल्यू इसकी बस इतनी बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी P अपॉन Q की फॉर्म में आ गई, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गई, नहीं आ गई। उसने यही तो कहा था हमसे कि सो दैट 0.23535 इज इक्वल टू 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0, यही कहा था हमसे। तो हमारी ये आ गई। इसको करने की प्रोसेसिंग ये होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको एक्सप्रेस करना होता है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। वरना अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डायरेक्ट आंसर, तो इजीली आप बता सकते हो, लेकिन वो जो आपको नंबर नहीं मिलेंगे वो जब आप कंपटीशन में जाओगे, जब काम करता है। वरना इसका आंसर ऐसे होता है जैसे यहाँ पर दिए दिया है ना 2 3 5 3 5 3 5, तो इसका हम क्या करते हैं 3 5 और 3 5 में से 2 गया तो 23 और अपॉन 9 और 0, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। और जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आया था 0.333 बार डॉट डॉट डॉट, इसका भी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 3/9। अगर कोई नंबर ऐसा आता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं 9। इनका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस क्लास में नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको इसका पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ता है। ये जब आप कंपटीशन की क्लास में जाओगे वहाँ जाकर के ऐसा कर सकते हो, आप वहाँ कर सकते हो, क्या करना ही ऐसा होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आंसर से मतलब होता है, ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होता है इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 9, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा अलग है, अभी तक जो हमने पढ़े उनसे थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए रैशनल नंबर्स आपका होता है क्या, आपको यहाँ पर अच्छे से मैं बताऊंगा कि रैशनल नंबर क्या होता है।
लेकिन उससे पहले आपको देखिए क्या करना है, हम यहाँ पर हमसे किस किस के बीच में पूछा गया, बिटवीन 1/7 एंड 2/7, इन दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर पूछे गए थे। इससे पहले हमने जो करे थे वो रैशनल नंबर निकाले थे, लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया इरेशनल नंबर। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम 1/7 मतलब 7 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। तो 7 से हम 1 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर हम पॉइंट लेंगे या 0 लगाएंगे, पॉइंट लेकर के 0 लगाएंगे। तो 7 1 जा 7 कितना 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2 0, ये 7 2 जा 14 कितना 6, फिर 0, 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 0 और 7 5 जा 35 और यह 5 और फिर 0 और 7 7 1 जा 49 और फिर 1 और फिर 0 और 7 1 जा 7, फिर कितना 3, फिर 0 और 7 4 जा 28 कितना, अब ये कितना आएगा, अब देखिए आएगा 2, मतलब अब यहां से ये फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7 से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये मैं कहूं तो फिर ये फिर से यही आएगा, इसके बाद फिर से यही आएगा। एट 5 7 और 1 4 2 8 5 7, मतलब अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स, जो आएगा ना ये फिर से रिपीट हो जाएगा, ये नंबर आपका 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा और रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा यहां पर आपका। ठीक है, तो कहना मतलब ये है कि आपका ऐसे डॉट डॉट बनेगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 0.1428557, इस पूरे नंबर के ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा नंबर बार बार रिपीट होगा ना, इसलिए। अब 2/7, तो देखिए 2/7, अगर मैं आपसे कहूं कि 1/7 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 1/7 की वैल्यू तो ये है 1/7 की वैल्यू। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर कि 1/7 इंटू 2, तो आप 1/7 की वैल्यू ये रख सकते हो 142,857, आया समझ में। देखिए 1/7 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो टाइम बचा। अब ऐसा आप दोबारा डिवाइड करोगे तो टाइम खराब होगा। आपको दिख रहा है कि आप 2/7 को 1/7 इंटू 2 कर सकते हो, तो आप 1/7 की वैल्यू लिखिए, यहां पर लिख दी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो आएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 11 और 2 8 जा 16 और 7 और 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 1 जा 2, 0.2 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू आई, 1/7 की वैल्यू ये आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इरेशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे हम। इरेशनल नंबर्स जो होता है ना, वो आपका उसमें नंबर्स रिपीट नहीं होते, मतलब उसमें कोई नंबर का सीक्वेंस नहीं बनता। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन उसमें नंबर का कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। जैसे मैं कहूं आपसे, यहां पर हमारा ये नंबर तो रिपीट हो रहा था 142,857, ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा था 142,857, 142,857। तो देख रहे हो आप, ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार 142,857, 148,257, 148,257। मतलब जब हम 7 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये नंबर बार बार रिपीट होगा। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है कि इरेशनल नंबर में कोई सीक्वेंस नहीं बनता आपका, कोई तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। उसमें नंबर्स आपके किसी भी टाइप से आ सकते हैं। मैं आपसे कहने का मतलब अगर ये कहूं कि ऐसे आ सकते हैं 1 3 5 4 2 3 6 5 8 9 10 2 3 5 4 3 2 6 7, तो कोई सीक्वेंस आपको बनता दिखाई दे रहा है यहां पर? नहीं। उसमें ऐसा होता है रैशनल नंबर्स में कोई सीक्वेंस नहीं बनता आपका, कोई
मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी नंबर आपके रिपीट्स एक तरीका नहीं होने का वहां पर, रिपीट का होने का कोई क्रम नहीं बनेगा वहां पर। जैसे इसमें बन रहा ना 142857 142857 148257, तो इरेशनल नंबर्स में नहीं बनता, वो होता है आपका इरेशनल नंबर। समझ में आया? अब तो देखिए इसका बीच का इरेशनल नंबर हम कैसे लिखेंगे। इसके बीच का इरेशनल नंबर हम जो लिखेंगे ना इनके बिटवीन 1/7 एंड 2/7, तो देखिए इनके बीच का नंबर जो होगा आप लिख सकते हो एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए नंबर इज इक्वल। अब देखिए वो जो नंबर आप लिखोगे ना, इसको उतार लेना वीडियो को रोक करके, या चलिए इसको यहां लिख लेंगे बाद में, इसको यहां, इसका नंबर जो लिखेंगे हम इसको यहां पर लिख लेंगे, ए नंबर इज, नंबर यहां लिखेंगे वो। तो आप ये नंबर देख रहे हो 1/7 की वैल्यू क्या है 142857, 2/7 की वैल्यू क्या है 0.285714। तो हमें जो इनके बीच का नंबर लेंगे कोई जो इससे बड़ा हो 142,857 से और इससे छोटा हो, तो आप कुछ भी एक ऐसा एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, बस इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो इस वाले नंबर से 2/7 की वैल्यू से छोटा हो और 1/7 की वैल्यू से बड़ा हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं यहां पर कुछ लिखूंगा, आप वो ना लिख करके कुछ और भी ले सकते हो। बस वो क्या हो कि इरेशनल नंबर्स कैसा कि वो कोई रीऑर्डरिंग में ना हो, बिल्कुल भी उसका कोई सीक्वेंस ना हो। तो यहां पर देखिए आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं 1428 से मैं यहां पर मैं ले सकता हूं 0. मैं ले सकता हूं 15, मैंने 15 लिया, फिर मैं लूंगा 15 फिर 0015, फिर 00015, फिर 0000015। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ये सबसे इजी एग्जांपल माने जाते हैं, इसलिए हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रीऑर्डरिंग का नंबर्स नहीं आ रहा बार बार की रिपीट हो रहे, तो ऐसे नहीं हो रहे। यहां पर 15 है, यहां पर 15 है, लेकिन यहां पर 015 है, यहां पर 0015 है, फिर यहां पर 00015 है, फिर यहां पर 4 टाइम्स 0 है, 0000015 है। तो नंबर आपको रिपीट होते रहे लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं है, यहां पर 15 है, यहां पर 015 है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आपका यही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन में जो रैशनल नंबर्स बनता तो है, लेकिन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई आपका रिपीट एक सीक्वेंस नहीं होता, एक सीक्वेंस नहीं होता। और इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि उसमें 142,857 142,857 142,857 मतलब उसमें नंबर रिपीट होते हैं, एक सीक्वेंस रिपीट होते हैं, उनमें क्रम बनता है, लेकिन इसमें नहीं बनता। इसमें 15 आया, फिर 015, अब 0015, फिर 3 टाइम्स 015, फिर 4 टाइम्स 015, फिर 5 टाइम्स 0 आएगा 15 आएगा, फिर 6 टाइम्स 0 आएगा 15 आएगा। तो ये होता है आपके। तो ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हो। यहां पर जरूरी नहीं, आप यहां पर 0.16 भी ले सकते हो, 16016 0016 00016 0016 ये भी ले सकते हो आप। 17 भी ले सकते हो, 15 की जगह 17 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो, 19 भी ले सकते हो, ठीक है। और आप 2 भी ले सकते हो, 002 भी ले सकते हो, 0002 भी, मतलब इससे छोटा होना चाहिए बस। 2 8 से छोटा होना चाहिए और 1 4 से बड़ा होना चाहिए नंबर। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिखा है, इसकी जगह आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो। इसी टाइप से होना चाहिए वो, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए 1 4 से और 2 8 से छोटा, ठीक है। तो रैशनल नंबर समझ में आया। चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहां पर कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब आपसे यहां पर कहा गया है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए, इसको
डेसिमल फॉर्म में लिखिए और उसके बाद आपको बताना है कि डेसिमल आपका किस टाइप्स का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए करते। अब देखिए आप किसी नंबर्स को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है कि पॉइंट इधर आ जाता है। ऐसा मैं आपसे कहूं कि 36 को 100 से डिवाइड करो तो फिर ये हो जाएगा 3.6, है ना। और मैं आपसे कहूं कि 36 को 100 से डिवाइड करो, यहाँ पर 10 से क्या था, सॉरी 10 से क्या था ना मैंने, हाँ 100 बोला था, 10 से क्या, और यहाँ पर 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36, वो 0.36। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना भी नीचे जीरो होंगे अगर आप उनको हटाओगे तो जो आपका ऊपर नंबर होगा उसमें पॉइंट आपका लेफ्ट की ओर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ 36 है और मैं यहाँ पर 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 0.036, तो 1 2 3, तो तीन डिजिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा। यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आया, और यहाँ पर 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आया। तो चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो ये इसको आप लिख सकते हो 0.36, लिख सकते हो 0.36। अब देखिए ये हमारी यहां पर रुक गई, ये यहां पर रुक गई, देखिए कैसा आता है। मैं 100 से मैंने 36 को डिवाइड करूंगा, मैं 100 से 36 को डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर यहाँ पर मुझे पॉइंट लाना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा तभी डिवाइड होगा। तो मैं 3 टाइम्स जाएगा 100, 3 जा 30 आ गया। अब 0 में से 0 गया, 6 में से 0 गया 0, फिर यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगा तो ये जाएगा 100, 6 जा 600, तो कितना है आपका 0.6। तो देखिए ऐसा आया था ये 0.6, और रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया। जब मैंने 100 से 36 को डिवाइड किया, यहाँ पॉइंट लिया, 0 लगाया, 100 3 जा 300, 0 6 गया, फिर यहाँ पर 0 लिया, 100 6 जा 600, 0 रिमाइंडर आ गया। मतलब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक गया ना एक जगह जाकर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी कहीं भी जाकर, चाहे मैं यहाँ पर हमको थोड़ा लंबा चलना पड़े, जो आपका क्वेश्चन होता है ये, कहीं पर जाकर एक प्रॉपर स्टॉप ले ले, रुक जाए, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो कंडीशन जो होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन रिमाइंडर 0 ना आए, बार बार करते चले जाए, हम डिवाइड करते चले जाए, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बनता, तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो ये कंडीशन कैसी होगी, इसकी कंडीशन कैसी होगी, ये होगी टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 की होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की कैसी कंडीशन बनी आपकी, इसको आप थोड़ा नीचे करके लिख लेना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका 1/11, 1/11, मतलब हमको 11 से डिवाइड करना है 1 को, 11 से 1 को डिवाइड करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट 0, और फिर यहां पर हम फिर 0, तो यहां पर लेंगे 1 और 0, ठीक है। देखिए पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाकर 1 0 तो आ गया। तो हम जब हम पॉइंट यहां पर एक बार पॉइंट ले लेते हैं ना, यहां पर एक बार स्टूडेंट्स हम इधर पॉइंट ले लेते हैं क्वेश्चन में, तो एक बार पॉइंट जब लगा लेते हैं तो एक पॉइंट लगाने के बाद हमको 1 0 की परमिशन तो रहती है कि भाई हम 1 0 तो ले सकते हैं कितनी बार भी, यहां पर भी फिर दूसरे। लेकिन अगर हम 1 से एक्स्ट्रा 0 लेंगे ना तो हमको इधर फिर 0 लगाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट से तो हमने 1 0 ले लिया, लेकिन दूसरा 0 लगाने के लिए 1 0 लगाना पड़ा। अभी ये 9 नहीं लिखा, 1 0 लगाना पड़ा ऐसा। अब हमको 2 0 क्यों लेने पड़े, क्योंकि देख रहे हो आप 10, हमने 10 बनाया वो भी छोटा है, तो इसलिए 100 बनाना पड़ेगा, और ये 9 टाइम्स जाएगा, 11 9 जा 99, ये यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हम 1 0 तो लगा लेंगे,
लेकिन एक जीरो और लगाएंगे तो हमको यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। फिर ये तो फिर ये 11 9 जा 99, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम एक जीरो तो लगा लेंगे, एक जीरो की परमिशन तो है हम, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया शुरू में ही। लेकिन क्या है कि एक जीरो और लेना तो फिर यहाँ पर जीरो लगाएंगे, तो ये जीरो तो 11 9 जा 99, फिर वही कंडीशन बनेगी। तो घूम फिर करके आपकी जो 09090909 आती चली जाएगी। तो ये जो आएगा ना, ये आपका 0.090909 डॉट डॉट ऐसे आते चले जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 0.09 बार, क्योंकि 09 रिपीट हो रहा है ना 09, तो आपको 0.09 लिख सकते हो। तो ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले का, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 418। ये जब आप इसको बंद करोगे, ये जो आपकी फ्रैक्शन है, जब आप इस फ्रैक्शन को बंद करोगे तो देखिए इसको करेंगे 8 4 जा 32 और +1, 8 4 जा 32, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 8 में 4 की मल्टीप्लाई करें, 8 4 जा 32 +1, तो ये बनेगा 33/8, ये बनेगा आपका। तो अब आप हमको करनी है 8 से 33 को मल्टीप्लाई, मतलब देखिए इसको कैसे बंद करते हैं, 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और 32 में +1 ऐड कर देंगे, बनेगा 33/8। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 8 से 33 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 से 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, 8 4 जा 32, और यहाँ पर कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पर देखिए 1 तो जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे, 8 1 जा 8, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 2, और फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 8 2 जा 16, और यहाँ पर फिर 4, 0 में 10 में से 6 गया 4, और फिर 0, तो 8 5 जा 40, तो कुल मिलाकर के हमारा रिमाइंडर 0 बन गया। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, कैसा आया, टर्मिनेटिंग, मतलब एक जगह जाकर हमारा ये रुक गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 बन गया ना यहाँ पर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा लिखेंगे, चलिए पहले लिखते हैं 4.125, ये बना 4.125, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और थर्ड का टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपका 3/13, 3/13। तो अब 3/13 को बताना, चलिए 13 से 3 को डिवाइड करते हैं, 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो 13 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। तो 13 2 जा 26, कितना बचा रिमाइंडर 4, और फिर 0 लगाया, 13 3 जा 39, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब यहां पर 0, लेकिन यहां पर एक 0 और लेना पड़ेगा, फिर 0, तो 13 7 जा 91, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 9, और फिर 0, और फिर अब ये जाएगा 6 टाइम जाएगा, 13 6 जा 78, कितना ये बचेगा, यहां पर 10 में से ऐड गया 2, और ये 1, अब ये 0, अब ये फिर वही 13 9 टाइम्स जाएगा 117, अब ये फिर रिमाइंडर 3 बचेगा हमारे पास। तो यहां तक ये कंडीशन आएगी, इसके बाद घूमकर फिर शुरू हो जाएगी, इसके बाद फिर ऐसे ही शुरू हो जाएगी। देखिए 230769, 230769, ऐसे ही दोबारा कंडीशन, ये जो नंबर है रिपीट होने शुरू हो जाएंगे एक, तो इसलिए ये इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर,
है ना। देखिए चलिए यहां पर बार मत लगाइए आप, इसको आप डॉट 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 कर दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हो 0.23069 बार, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th 2/11। देखिए आपका ये क्या अगला क्वेश्चन है, 2/11 मतलब यहां पर 11 से 2 को डिवाइड करना है। तो चलिए 11 से 2 को डिवाइड करेंगे। अब क्या है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहां पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे। तो 11 1 जा 11, कितना बचा 9, 0 11 8 जा 88, कितना बचा 2, फिर 0 11 1 जा 11, फिर कितना बचा 9, फिर 90, तो 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 0, तो 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 0 और फिर 11। तो इसका मतलब 1818 ये ऐसे ही चलता रहेगा। आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। देखिए रिमाइंडर 0 इसका भी नहीं बनेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा 181818। तो इसका डेसिमल एक्सपेंसिव होगा 181818 डॉट डॉट। तो इसको लिख सकते हो आप 0.1818 बार। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 329/400 329/400। अब हम 400 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 400 से जब हम 329 को डिवाइड करेंगे तो ये देख रहे हैं 400 से छोटा है 329। तो हमें यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने टाइम जगह, 8 टाइम जगह, 400 8 जा 3200, तो ये आएगा आपका 32 0 9, एक 0 हम ले सकते हैं। तो 4 2 जा 400 2 जा 800, ये 0 0 और ये 1। अब यहाँ पर एक आप 0 ले सकते हो। फिर 2 टाइम्स 4 2 जा 800, कितना बचा 0 0 और ये बचा 2 200 बचा। अब एक 0 ले सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि हम पॉइंट लेने के बाद एक 0 ले सकते हैं। जब हम एक बार यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ना, तो फिर हमको एक 0 लेने की परमिशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या, ये 5 टाइम जाएगा, क्योंकि 400 5 जा 2000, तो 400 5 जा 2000, तो ये रिमाइंडर बना आपका 0। तो आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या बना 0.8225। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बना आपका, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बना टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 का बना नॉन टर्मिनेटिंग, 5 का बना नॉन टर्मिनेटिंग और 6 का बना टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। इसके बाद कल करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।